अस्सलाम वालेकुम, नमस्कार, सत श्री अकाल, आदाब। तो दोस्तों कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करते हैं कि आप लोग ठीक ठाक होंगे। आज की वीडियो में हम कुवैत की दो बड़ी अपडेट आप लोगों के साथ शेयर करने वाले हैं। जो कुवैत में रहने वाले अजनबी लोग हैं उन तमाम लोगों के लिए काफ़ी ज़्यादा बड़ी और इम्पोर्टेंट होने वाली है। तो आप बने रहिए वीडियो पर और दोनों अपडेट ज़रूर से देखें क्योंकि ये वीडियो आप लोगों के लिए काफ़ी ज़्यादा खास होने वाली। चलिए अभी बढ़ते हैं अपडेट की तरफ। दोस्तों पहली अपडेट ये है कि कुवैत व्यापार और उद्योग मंत्री डॉक्टर अब्दुल्ला अल सलमान ने 3 साल के बजाय अब 1 साल पर भी इकामा वीज़ा ट्रांसफ़र करने की परमिशन दे दी है। ये नया ऑर्डर दिया गया है कुवैत के अंदर कि अब वीज़ा 1 साल पर भी वर्कर ट्रांसफ़र कर सकते हैं। लेकिन ये कानून किन लोगों के लिए लागू किया गया है तो आपकी जानकारी के लिए बता दें कि जो कुवैत में छोटे और दरमियाने साइज के इदारे हैं या सेक्टर हैं उनमें जो काम करने वाले अजनबी वर्कर हैं वो अपना वीज़ा 1 साल पर भी ट्रांसफ़र ले सकते हैं। उनको 3 साल का इंतज़ार नहीं करना पड़ेगा। नया ऑर्डर जारी किया गया है जिसके मुताबिक वो 1 साल पर भी अपना वीज़ा ट्रांसफ़र ले सकते हैं। अगर हम आपको इंग्लिश में बताएं तो स्मॉल एंड मीडियम इंटरप्राइजेस जो सेक्टर होंगे उनमें जो काम करने वाले वर्कर हैं अजनबी वो अपना वीज़ा 1 साल पर भी ट्रांसफ़र ले सकते हैं। आगे बताया गया है कि अल सलमान का फैसला कोविड-19 वायरस का सामना करने के लिए राज्य के एहतियाती उपायों की समीक्षा करने और लेबर मार्केट पर इसके प्रभाव की समीक्षा करने के बाद आया क्योंकि जनशक्ति के लिए सार्वजनिक प्राधिकरण के महानिदेशक अहमद अल मूसा ने फैसले पर सलमान को एक प्रस्तुति दी जो जनता के हित में था। इस पर यह फैसला आया है। अगली अपडेट ये है कि आंतरिक मंत्रालय में सार्वजनिक सुरक्षा मामलों के लिए सहायक अंडर सेक्रेटरी मेजर जनरल फराज अल जुबी ने अल हसावी, अब्बासिया, जलेब अल सुएक और आसपास के इलाकों में सभी गलियों को प्राप्त करने की योजना बनाई है। इन गलियों में जो इलीगल तरीके से दुकानें वगैरह लगाकर सामान बेचते हैं उन लोगों के खिलाफ कार्रवाई करने की योजना बनाई गई है। और पहले भी कार्रवाई की जा रही थी लेकिन उतनी कार्रवाई नहीं की जा रही थी जितनी अब कार्रवाई शुरू की जाएगी क्योंकि इसकी वजह एक ये भी है कि अभी कुवैत के अंदर कोरोना वायरस के केस लगातार बढ़ रहे हैं और इलीगल तरीके से जो लोग दुकानें लगाकर सामान वगैरह बेचते हैं वहाँ पर भीड़ भाड़ काफ़ी ज़्यादा होती है जिसकी वजह से भी वायरस फैल रहा है। इसी के लिए अभी ज़्यादातर जो इन इलाकों में इलीगल तरीके से सामान वगैरह लगाकर बेचा जाता है उन लोगों के खिलाफ अभियान चलाया जाएगा और ये अभियान उस वक्त तक जारी रहेगा जब तक ये पूरा जड़ से ख़त्म ना कर दिया जाए। यानी कि ये ख़त्म ना कर दिया जाए जब तक ये अभियान चलता रहेगा। और साथ में ये भी कहा गया है कि इसमें जो पकड़े जाने वाले अजनबी लोग होंगे उनके खिलाफ सख्त कार्रवाई भी की जाएगी और साथ में तमाम लोगों को कुवैत से डिपोर्ट भी किया जाएगा। तो आप तमाम लोग भी अगर इलीगल तरीके से दुकानें वगैरह लगाकर सामान वगैरह बेचते हैं तो आप खबरदार हो जाएं क्योंकि अब कार्रवाई ज़बरदस्त शुरू की जा रही है और अगर आप पकड़े जाएंगे तो आपके खिलाफ ज़बरदस्त कार्रवाई भी की जाएगी। और भी म्यूनसिपाल्टी की टीमें जो हैं वो बताया गया है कि जो पब्लिक क्षेत्र होंगे जहां पब्लिक एरिया होगा वहां पर भी दौरे करते रहेंगे और जो रूल्स रेगुलेशंस हैं उसकी भी पाबंदी करवाते रहेंगे और जो इलीगल तरीके से दुकानें वगैरह लगाकर सामान वगैरह बेचेंगे उनके खिलाफ भी कार्रवाई की जाती रहेगी। तो ये एक बड़ी अपडेट जारी हो रही थी, सोचा आप तमाम दोस्तों के साथ शेयर कर दिया जाए। तो आज की वीडियो में यही दो बड़ी अपडेट जो आ रही थी वो आप तमाम दोस्तों के साथ शेयर की गई। तो उम्मीद करता हूँ ये वीडियो आपको पसंद आई होगी। पसंद आई ये वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करें। चैनल पर नए हो चैनल को सब्सक्राइब कर लें क्योंकि यहाँ पर आपको कुवैत के हवाले से जो भी ताज़ा तरीन अपडेट और ताज़ा तरीन जानकारी होती हैं वो आप तमाम दोस्तों के साथ शेयर की जाती रहती हैं। चलिए फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो नेक्स्ट टॉपिक के साथ। तब तक अपना ख्याल रखें। खुदा।